2026 में अगर आप आज के टेक वर्ल्ड को देखें तो एक समस्या साफ नजर आती है। फ्लैगशिप स्मार्टफोन अब बोरिंग हो चुके हैं। हर लॉन्च एक जैसा लगता है। स्नैपड्रैगन 8 जेन 5, ज़्यादा रिफ्रेश रेट और बस बड़े बड़े नंबर। और हाँ, लीक सही थे। मोटोरोला सिग्नेचर आखिरकार आ चुका है और पेपर पर इसके स्पेक्स वाकई ज़बरदस्त हैं। लेकिन जैसे ही मैं इस फ़ोन को हाथ में लेता हूँ, एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ज़्यादातर टेक रिव्यूअर्स असली पॉइंट मिस कर रहे हैं। असल गेम चेंजर प्रोसेसर नहीं है, डिस्प्ले नहीं है। असल गेम चेंजर ये है, पहली बार कोई स्मार्टफोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, ये एक मेंबरशिप है। मोटोरोला भारत में सिग्नेचर क्लब लेकर आया है और 49,999 रुपये की कीमत पर यह पूरा गेम ही बदल देता है। ज़रा सोचिए, क्या कोई ऐप 0.1 सेकेंड जल्दी खुलने से आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है? शायद नहीं, लेकिन 24/7 ग्लोबल कंसीयर सर्विस ज़रूर फ़र्क डालती है। मान लीजिए मुंबई में शुक्रवार की रात है। आपको एक ऐसा रेस्टोरेंट चाहिए जो पूरी तरह बुक्ड है। ऐप्स पर घंटों स्क्रॉल करने के बजाय आप सिग्नेचर बटन दबाते हैं और कॉल उठाता है एक असली इंसान। वो तुरंत आपकी टेबल अरेंज कर देता है। और ये सिर्फ डिनर तक सीमित नहीं है, आपको मिलती है एक्सेस प्राइवेट गोल्फ सेशंस की, वेलनेस इवेंट्स की और ट्रैवल के दौरान पासपोर्ट खो जाए तो मदद की। ये किसी फ़ोन फीचर जैसा नहीं लगता, ये ज़्यादा एक एमएक्स प्लैटिनम कार्ड जैसा लगता है, बस आपकी जेब में। लेकिन असली किलर फीचर है मोटो एलीट केयर। आपको मिलता है एक डेडिकेटेड सिग्नेचर बडी। स्क्रीन टूट गई, वे खुद फ़ोन पिकअप करते हैं, आपको एक स्टैंड बाय फ़ोन देते हैं। सर्विस सेंटर की लाइन आप कभी नहीं खड़े होते। आप यहाँ एक कस्टमर नहीं है, आप एक वीआईपी है। और जैसे ही आप सिग्नेचर ऐप में साइन इन करते हैं, आपको मिलता है 6,000 रुपये तक का वेलकम बेनिफिट, यानी फ़ोन की कीमत का लगभग 10% सीधे आपकी जेब में, तुरंत। अब बात करते हैं उस हार्डवेयर की जो आपको इस क्लब में एंट्री देता है। मैंने स्पेक शीट देखी और सच में लगा शायद टाइपो है। 6.99 मिलीमीटर। ये फ़ोन इतना पतला है कि पहली बार पकड़ने में थोड़ा डर लगता है, जैसे कोई नाजुक वाइन ग्लास पकड़ रहे हों। लेकिन कुछ ही दिनों में बाकी सारे फ़ोन ईंट जैसे लगने लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, इतना पतला फ़ोन तो बैटरी भी छोटी होगी। गलत। मोटोरोला ने इसमें 5200 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी फिट कर दी है। ये किस तरह की इंजीनियरिंग जादूगरी है मुझे नहीं पता, लेकिन ये फ़ोन आराम से पूरा दिन चलता है। डिस्प्ले है 165 हर्ट्ज़ का LEPO पैनल। क्या ये ज़्यादा है? शायद, लेकिन एक बार इस पर स्क्रॉल करने के बाद 120 हर्ट्ज़ स्क्रीन स्लो लगने लगती है। एनिमेशन इतने स्मूथ है कि लगता है आइकन्स आपकी उंगली के नीचे बह रहे हों। स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 के साथ ये फ़ोन पूरी तरह फ्यूचर प्रूफ है। 2029 में भी ये तेज़ ही रहेगा और 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग के साथ मेरी डेस्क पर ये लगभग हमेशा 100% पर रहता है। अब कैमरों की बात करते हैं। यहाँ मोटोरोला ने कोई समझौता नहीं किया। हमें मिलता है ट्रिपल 50 MP कैमरा सेटअप। आमतौर पर अल्ट्रा वाइड कैमरे बेकार होते हैं, लेकिन यहाँ 50 सेंसर है, ऑटो फोकस है और मैक्रो शॉट्स वाकई शार्प आते हैं। तीनों कैमरों में क्वालिटी की कंसिस्टेंसी मोटोरोला की अब तक की सबसे बेहतर है। तो आखिरी फैसला ये है, हाँ, 6.99 मिलीमीटर का डिज़ाइन एक इंजीनियरिंग कमाल है। हाँ, स्पेक्स टॉप लेवल है, लेकिन मोटोरोला सिग्नेचर खरीदने की असली वजह सिर्फ फ़ोन नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल अपग्रेड है। अगर आप भारत में एक पावर यूज़र है जो स्पेक्स जितनी ही सर्विस को अहमियत देता है, तो ये कोई साधारण स्मार्टफोन नहीं है, ये वही क्लब है जिसे ज्वाइन करना बनता है। अब आपकी बारी। क्या आप 60,000 रुपये अपनी जेब में एक कंसीयर्स के लिए देंगे?